नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब समय है सवाल देश का पूछने का। और अब पूरे देश का सवाल आज ये है कि निजी अस्पतालों में इलाज महंगा क्यों होता जा रहा है। निजी अस्पतालों में इलाज का बढ़ता खर्च लंबे वक्त से मरीजों और उनके परिवारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कमरे के किराए से लेकर डॉक्टर की फीस, मेडिकल कंज्यूमेबल्स और मेडिकल डिवाइसेस तक बिल से जुड़ने वाले अलग अलग चार्जेस इलाज को काफी ज्यादा महंगा बना देते हैं। लेकिन अब निजी अस्पतालों में इलाज को किफायती और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। पार्लियामेंट में 11 अगस्त को जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए नया बिल लाया गया है, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2026, ये 86 साल पुराने एक्ट को, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिससे गवर्न हो रही थी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, उसको बदलने के लिए लेके आया गया है। हम सभी जानते हैं इन लास्ट 86 सालों में हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक कंप्लीट इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जो मेडिकल प्रैक्टिसेस उस समय थी, जो उस समय डिवाइसेस थी, मेडिकल डिवाइसेस थी, जो मेडिसिन्स थी, आज वो सब बदल गया है। और इस बदले हुए वातावरण में डेफिनेटली देयर वाज अ नीड फॉर अ न्यू एक्ट एंड गवर्नमेंट हैज एप्रोप्रिएटली डन दैट। उसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आज ये नया कानून पेश किया है। इसका विरोध हो रहा है। जब भी कोई नया कुछ आता है तो डेफिनेटली कुछ सेगमेंट्स इफेक्ट होते हैं और उसी कारण से आज इस नए कानून का भी विरोध हो रहा है। शायद ज्यादातर विरोध जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ दवाई की कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल लाया जाएगा दवाइयों के ऊपर, जो ऐसा नहीं है। दवाइयों का जो प्राइस कंट्रोल है वो अभी भी हो रहा है और उसके लिए दूसरे एक्ट है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, दूसरा एक्ट है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और तीसरा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि ये जो नया एक्ट है ये प्राइस कंट्रोल करने के लिए नहीं लाया गया है। दूसरा, ये जो एक्ट कवर करेगा ये बेसिकली ओवरऑल मेडिकल सिस्टम को कवर करेगा। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके, उनके लाइसेंसेस को ऊपर, उनके कॉस्मेटिक्स के ऊपर, उनके इंपोर्ट के ऊपर, कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कानून के द्वारा। जो सेफगार्ड्स हैं पेशेंट केयर में, जो क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे हिंदुस्तान में होती हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इन सब का एनफोर्समेंट होगा। हाँ, डेफिनेटली एक इशू जरूर है कि जो नए एक्ट में पेनल्टीज हैं वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, सीवियर हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान किए गए हैं। शायद इसलिए इसका विरोध हो रहा है क्योंकि पेनल्टी एक बड़ा इशू है। किसी भी नेग्लिजेंस के लिए उन कंपनियों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेके विरोध हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ गलत है। अगर थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत होगी, गवर्नमेंट के पास जो भी सुझाव आएंगे उनको वो अप्लाई करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे एंड प्रोबेबली व्हेन फाइनली बिल इज अप्रूव्ड इट विल बी प्रॉपरली सुटेबली अमेंडेड टू द सेटिस्फैक्शन, सबके सेटिस्फैक्शन के साथ में गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। बट इस बिल की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल केयर की, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, वहां पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लाना इस समय की आवश्यकता है। ऐसा ही मेरा सोचना है।